हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियरंजन एंड यू आर वाचिंग मी एट फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। और एक है क्या बोलने के बाद मैं बता दूं कि पिछले कल जो वीडियो था 12th का, उसमें क्या था कि जूम ऐप पे हम लोग पढ़ रहे थे, 2-4 ऐप इधर उधर किए थे जिसके कारण बहुत सारा बच्चा छूट गया, बहुत सारे का लिंक खुल नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने यूट्यूब पे भी सोचा कि वीडियो बना के यूट्यूब पे भी डाल दूं ताकि इन बच्चों का छूट गया वो यूट्यूब से देख लें। और देखते हैं फिर 1-2 दिन में नहीं होगा, अगर उधर प्रॉब्लम होगा तो फिर हम लोग यूट्यूब पे फिर से आ जाएंगे, अपना ऑनलाइन क्लास करेंगे जो हम लोग पहले किया करते थे। अच्छी बात है। और एक और बात, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, चलो मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स हम लोग पढ़ेंगे। कल जितना पढ़े हैं उतना ही हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, उससे ज्यादा नहीं देखेंगे। हुआ क्या था, मैं थोड़ा कहानी सुना दूं। इस चैप्टर है क्या, मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म। पहले वीडियो आपने एक वीडियो आपने देख रखा है, उस चैप्टर में बेसिक क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या पढ़ना है, फिर सर्कुलर मोशन में फोर्स कैसे लगता है, ये सारा चीज आपने पढ़ रखा है। उस वीडियो के बाद ये सेकंड वीडियो है, मतलब कल जो क्लास है उसका स्पेशली। कल की क्लास में हमने शुरू किया था कि लॉरेंस नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने देखा कि अगर करंट कैरिंग वायर, ये वायर है सिंपल जो करंट कैरी कर रहा है आई, इसके आसपास में एक चार्ज क्यू रखा गया। क्या रखा गया, चार्ज क्यू रेस्ट में था, तो इससे इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था। तो नहीं फोर्स नहीं लगने का क्या रीजन था, तो हम लोग जानते हैं कि वायर के अंदर अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है, करंट है तो चार्ज का फ्लो हो रहा होगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा। अब एक बच्चा सोचा कि सर अगर यहाँ पर आप कोई चार्ज पॉजिटिव रख रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इधर अट्रैक्ट करेगा और इधर आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा, अट्रैक्ट किए इधर आना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि इस वायर से जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा होता है। कुल मिला के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिविंग और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटरिंग दोनों सेम होता है, जिसके कारण हमारा कोई भी एक सेक्शन, अगर हम लोग यही वाला सेक्शन पकड़े, इस सेक्शन में अगर ढंग से देखें तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। मतलब ये न्यूट्रल होता है, बॉडी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मान लो इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो प्रोटॉन इसको इधर रिपेल करेगा, कुल मिला के नेट फोर्स सेम हो जाएगा। तो कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए था और नहीं भी लगा, तो कहा कि इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा है, रेस्ट में रखा गया। फिर उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया, किसने, लॉरेंस ने दिमाग दौड़ाया और चार्ज को करा दिया मूव। चार्ज को क्या करा दिया, मूव। हम लोग पढ़ क्या है भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स। पहले मैग्नेटिक फोर्स देखेंगे, उसी से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन भी निकालेंगे। चार्ज को जैसे उन्होंने कराया मूव, तो देखा जैसे इसको वेलोसिटी ऊपर की तरफ दिया, ऐसे वेलोसिटी, ये चार्ज ऊपर चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, एक सर्कुलर मोशन में ऐसे सर्कुलर पाथ पे रोटेट किया। तो जरूर इधर कोई कुछ ना कुछ खींच रहा होगा, तभी तो मुड़ गया, नहीं तो सीधे स्ट्रेट ऊपर चले जाता। तो खींच रहा था। और आपको पता है कि सर्कुलर मोशन तभी होगा जब फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर है। फोर्स और वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर। अगर फोर्स एंड वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तभी पॉसिबल है कि कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे। कौन सा मोशन करे, सर्कुलर। तुमने कहा ओके सर पॉसिबल है, सर्कुलर मोशन करेगा, फोर्स जरूर परपेंडिकुलर होगा। तो तुमने कहा कि सर अभी तक हम लोग जो फोर्स पढ़े हैं, जैसे ग्रेविटेशनल, हम लोग 12th में इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा क्या लगता है, मान लो चार्ज है तो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, इन दोनों चार्ज को लाइन ज्वाइन कर उसी के लॉन्ग लगेगा। अगर इस पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगता तो ऐसे लगता तो सिर्फ इधर ही भागता, ऐसे लगता तो सिर्फ इधर ही भागता, ऊपर लगता तो सिर्फ ऊपर, नीचे लगता तो सिर्फ किसी एंगल बना के लगता तो ऐसे ही भागता। मतलब सर्कुलर मोशन नहीं करता, पैराबोलिक मोशन करता। लेकिन देखा क्या क्या, सर्कुलर मोशन। तो जरूर कहा कि अच्छा, एक तो ऑर्स्टेड कह के चले गए थे कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड लगाता, अपने आसपास जनरेट करता है। तो उसने भी कहा कि जरूर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट कर रहा है उसके कारण फोर्स लग रहा है, जिसका नेचर इलेक्ट्रिक फोर्स से अलग है। तो उस फोर्स को नाम दिया मैग्नेटिक फोर्स। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में जानना शुरू किया। उन्होंने देखा कि अगर हम लोग चार्ज का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो फोर्स का, बाय द एक्सपेरिमेंट हो रहा है, फोर्स का वैल्यू बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ा दिए तो फोर्स बढ़ रहा है। फिर उन्होंने देखा कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ा दे तो भी फोर्स बढ़ रहा है। फिर उन्होंने देखा कि वेलोसिटी बढ़ा दे तो भी फोर्स बढ़ रहा है। लेकिन वेलोसिटी में थोड़ा सा लोचा हो गया। उन्होंने क्या किया, वेलोसिटी को अलग अलग एंगल पर देखा कि अगर वेलोसिटी अगर बी के साथ, मान लो बी है मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी भी है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री हो
तो फोर्स मैक्सिमम होता है। अगर 0 डिग्री या 180 हो तो फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो उन्होंने कंक्लूजन किया कि हो सकता है मान लो जनरल एंगल पे दे दे कि ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक इसके अलोंग आएगा वो होगा v cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर आएगा v sin थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है? साइन वाला, और v cos वाला पैरेलल है। तो आपको पता है पैरेलल वाला 0 हो जा रहा था एक्सपेरिमेंट से, तो कौन सा कंपोनेंट लिया जाता है? परपेंडिकुलर। तो उन्होंने कहा कि परपेंडिकुलर कौन कहे तब, या कहे कि फोर्स हमारा साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन थीटा पे। कॉस थीटा पे क्यों नहीं? कि कॉस कंपोनेंट का वैल्यू क्या हो गया? 0। 3-4 इक्वेशन है प्रोपोर्शनलिटी को उन्होंने कंक्लूड किया और इन चारों के कंक्लूजन के बाद उन्होंने एक फाइनल फॉर्मूला दिया। इसको 1 2 3 4 मान सकते हो। फ्रॉम एबव उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया कि F प्रोपोर्शनल टू QVB sin थीटा, या इस साइन को इक्वल टू में बदलने के लिए कांस्टेंट यूज किया, QVB sin थीटा बोला। फिर एक्सपेरिमेंट से पता चला कि K का वैल्यू, नाउ एक्सपेरिमेंट से K का वैल्यू पता चलता है कि 1 है, तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या निकला? QVB sin थीटा। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड था। क्या था? फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो हमने कहा कि ठीक है, आप क्रॉस प्रोडक्ट तो जानते हो कि A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है? AB sin थीटा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर A और B वेक्टर है तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होता है? AB sin थीटा। यहाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? QVB sin थीटा। तुमने कहा सर यहाँ 2 नहीं 3 है। मैंने कहा कि देख ध्यान से, अगर मैं बात करूं फोर्स तो स्केलर क्वांटिटी, सॉरी चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी। अगर बाएं साइड में फोर्स वेक्टर है तो दाएं साइड में भी वेक्टर होना चाहिए। एलएचएस में अगर वेक्टर है तो आरएचएस में वेक्टर होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का प्रोडक्ट वेक्टर हो, ना कि स्केलर हो। अब बताओ मैंने क्यों लिख दिया V क्रॉस B? आपको पता है V क्रॉस B का फॉर्मूला आप लिखोगे मैग्नीट्यूड का तो क्या होगा? VB sin थीटा। तो कहीं अगर VB sin थीटा लिखे रहे तो हम V क्रॉस B नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तुमने कहा मैग्नीट्यूड, मैंने कहा इधर भी वेक्टर लगा दो, उधर भी वेक्टर लगा दो। और डायरेक्शन हमने एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया Q इंटू V क्रॉस B वेक्टर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। जहां Q चार्ज है, F क्या है? फोर्स है, V क्या है? वेलोसिटी वेक्टर है, और B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो कोई भी चार्ज अगर B मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ पर? B मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही मूव करेगा एक फोर्स का अनुभव करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स क्या होगा? Q इंटू V क्रॉस B वेक्टर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में QVB sin थीटा। QVB sin थीटा। ये थीटा किसके बीच का एंगल है भाई साहब? थीटा मस्ट बी एंगल बिटवीन B एंड B। थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड B। V क्या है भाई साहब? वेलोसिटी वेक्टर। B क्या है भाई साहब? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सो V और B के बीच का एंगल है, कौन एंगल है भाई साहब? थीटा। तो हमने कहा ओके ऐसा कुछ हुआ। तुमने कहा हाँ सर ऐसा कुछ हुआ है तो अच्छी बात है, हमें फॉर्मूला निकल गया। इस फॉर्मूला में बहुत सारा चीज कंक्लूजन है, अब कंक्लूड करेंगे एक एक करके इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूड करते हैं। ठीक, आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, मैं मिटा रहा हूं और फॉर्मूला के बाद हम लोग कंक्लूजन करेंगे। फॉर्मूला निकल गया। कोई भी चार्ट मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो क्या हमारे पास फॉर्मूला आएगा? F इक्वल टू QVB sin थीटा या QV क्रॉस B। कुछ बच्चे का सवाल है सर B क्रॉस B क्यों नहीं कहा? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट आ रहा था, फोर्स का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन मैच किया एक्सपेरिमेंट से। नहीं, फोर्स का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन तभी होगा जब B क्रॉस B करेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा था। तो आपको पता है वेक्टर का थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी की, A क्रॉस B इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A। आपको इतना तो पता है ना? पता है, सबको पता है भाई, आपको भी पता है। ओके, तुमने कहा ओके सर। मैंने कहा कि कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दूं वेक्टर रिगार्डिंग। आपको पता है वेक्टर रिगार्डिंग कुछ चीजें कि अगर A क्रॉस B, अगर मान लो रिजल्टेंट वेक्टर R है, A क्रॉस B है, क्या है भाई साहब? A क्रॉस B। तो R जो होगा वेक्टर वो परपेंडिकुलर होगा A पर भी, और R जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा B पर भी। मैं देखो थोड़ा स्क्रीन में ये वाला पोर्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है भाई साहब। चलो
वो आर जो होगा ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, आर जो होगा वो बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। तुमने कहा ओके सर इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने कहा हाँ बड़ी बात है, थोड़ा आप अभी देख लो। सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, नोट में लिखना है, नोट में लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखना है, जहां लिखना है स्टार लिखना है, हैशटैग व्हाटएवर व्हाट यू वांट यू कैन। यहां जो फॉर्मूला था F इजिकल टू Q इंटू V क्रॉस B, तो मैं कहूं कि रिजल्टेंट ए तुम्हारा R जैसा हो गया, ये तुम्हारा A जैसा हो गया, ये तुम्हारा B जैसा हो गया। तो मैं कह सकता हूं पहले पॉइंट में कि जो फोर्स वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ, कौन कौन, ए मतलब वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दोनों पर परपेंडिकुलर है। एक तो वेलोसिटी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है ही, और दूसरा किस पे परपेंडिकुलर है भाई साहब, वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों पे परपेंडिकुलर है कौन, फोर्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो गया। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करेंगे तो लिखेंगे फोर्स बिकम्स जीरो इफ, फोर्स जीरो हो सकता है, कब फोर्स जीरो हो सकता है, तो एक एक करके केस देखते हैं। देखो फोर्स का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एक और फॉर्मूला था ना फोर्स का, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ऐसा था ना। हाँ, तुमने कहा कि सर फोर्स जीरो कब हो सकता है, जब चार्ज क्या हो जाए जीरो, मतलब फॉर न्यूट्रल बॉडी या चार्ज, न्यूट्रल बॉडी या चार्ज के लिए है, तब हमारा फोर्स क्या होगा जीरो। दूसरा मतलब न्यूट्रल बॉडी पे कोई फोर्स नहीं रहेगा। दूसरा जब वेलोसिटी जीरो हो जाए, v जीरो हो जाए, व्हेन इट इज एट रेस्ट, जब ये रेस्ट में हो या कुछ मोशन में करे, जब ये रेस्ट में हो तो वेलोसिटी क्या होगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। मैंने कहा ओके सर, तीसरा कुछ बता दो सर। मैंने कहा कि देख अब बी भी अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा, फोर्स जीरो हो जाएगा। व्हेन I इज इक्वल टू जीरो और B और जीरो मैग्नेटिक फील्ड, जीरो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो, I क्या हो जाए जीरो हो जाए तो भी जीरो होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए तो भी जीरो होगा। तुमने कहा ओके स्क्रीन में दिख रहा है नीचे थोड़ा बहुत, अच्छी बात है। तुमने कहा चौथा सर, मैंने कहा देख साइन थीटा का वैल्यू जीरो हो जाए, साइन थीटा क्या हो जाए जीरो, मीन्स थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री और 180 डिग्री। थीटा का वैल्यू या तो जीरो हो जाए और 180 डिग्री हो जाए तो हमारा साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, तो हमारा क्या हो जाएगा फोर्स जीरो। तो ये चार कंडीशन है। 180 डिग्री और 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। पैरेलल V क्या हो जाए पैरेलल और एंटी पैरेलल टू B। अगर भी दिख रहा है ना स्क्रीन में, हाँ अगर भी B के पैरेलल हो जाए और एंटी पैरेलल हो जाए, इस केस में हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा जीरो। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं मिटाऊं और आगे बता पाऊंगा आपको। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और हम लोग उसको प्रूव भी करेंगे तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट को, कि वर्क डन क्या होता है भाई साहब जीरो हो जाता है। वर्क डन क्या होता है जीरो। वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा जीरो। मैग्नेटिक फोर्स अगर वर्क डन जीरो करता है मींस नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी मींस व्हाट, मींस नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन स्पीड। तो बेचारा ये करता क्या है, इसकी औकात, मैग्नेटिक फील्ड की औकात यही है कि सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदल सकता है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड को नहीं बदल सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब बदल सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की औकात है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदलने की। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी आपसे क्या नहीं बदल सकता भाई साहब, आपके चार्ज का, आपके मोशन के, जो भी चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहे हैं वो क्या नहीं, उसका क्या नहीं बदल सकता, स्पीड। वो स्पीड बढ़ा नहीं सकता, स्पीड घटा नहीं सकता है, ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, ना एनर्जी दे सकता है ना एनर्जी दे सकता है। कौन, मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ और सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है।
क्या चेंज कर सकता है, तुमने कहा डायरेक्शन। मैंने ओके सो इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। मैंने कहा ओके कर लेते हैं। प्रूफ के लिए दो चार चीज आपको पता होना चाहिए, कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है, बस मैं तुम्हें समझाने के लिए प्रूफ करता हूँ। देख ढंग से मैं कहूँ कि वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड, तो तुम कहोगे सर इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस, और जो सर एफ होना चाहिए ना मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए। मैंने कहा ओके। तुमने कहा कि सर मैं एक और चीज लिखना चाहता हूँ सर, एफ इज इक्वल टू डी एस को सर मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ सर, मेरे को पता है सर कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है डी एस बाई डी टी। सो सर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। मैंने कहा ओके, डी एस को तुम क्या लिखना चाह रहे हो, v डॉट वी डी टी, वी डी टी। टाइम स्केलर क्वांटिटी होता है तो टेंशन वाली बात नहीं है। तुमने कहा ओके सर आप बता दो। मैंने कहा देख एफ डॉट वी और इसके बाद डी टी है, तो तुम बताओ एफ परपेंडिकुलर है, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है 0 ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, और यहाँ थीटा कितना है 90 डिग्री। थीटा क्या है भाई साहब आपका 90 डिग्री। मैं ढंग से लिख दूं इसको थोड़ा सा, ए बी कॉस थीटा। थीटा हमारा क्या भाई साहब 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री है, थीटा कितना है 90 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी परपेंडिकुलर है ना भाई स्पीड पर, या स्पीड परपेंडिकुलर, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है फोर्स पे, या फोर्स परपेंडिकुलर है स्पीड पे, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तो ए बी कॉस 90 डिग्री का वैल्यू गायब, एफ बी कॉस 90 डिग्री का वैल्यू गायब। तो हमारा वर्क डन का वैल्यू क्या आ गया, वर्क डन हो गया 0। जब वर्क डन 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब तुम्हारा वर्क डन 0 है तो के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल क्या होगा 0, मतलब के ई फाइनल का वैल्यू किसके बराबर होगा, के ई इनिशियल के बराबर होगा। मतलब नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन स्पीड, स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहां तक हमने देखा था, और आज की क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद आज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी होगा। बहुत सारा होमवर्क भी आपको दिया है, एररलेस बुक का होमवर्क दिया है, तो एररलेस बुक को बनाओ, डाउट हो उसको पूछो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतना ही छोटा शॉर्ट वीडियो है, क्योंकि आप समझ रहे हो क्यों बनाए हैं, जो देख रहे हैं वो प्रॉपर उन्हें पता है। सो